वीज़ा होना चाहिए अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं, अदरवाइज आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। अच्छा, तो सबसे पहले आपको बताऊंगा ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। वो पाकिस्तानी नेशनलिटी होती है यूट्यूब की सूरत में आपके पास जो नाइकॉप आपके पास होता है। तो नाइकॉप बता दें वो क्या है, कुछ लोगों को तो इसका इल्म नहीं होगा। अच्छा, नाइकॉप अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज एलविलूस ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह पाक की ज़ुबान में होंगे। इस बार फिर जनाब हम मौजूद हैं हमारे प्यारे दोस्त हसन कुरैशी साहब जो कि मदीना ट्रैवल्स के ओनर हैं और ये नोटिकम में मौजूद है और इनसे मैं बात करूँगा। रिसेंटली पाकिस्तान ने कुछ इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली की है, उस हवाले से बहुत सारे जो लोग हैं वो परेशान हैं। कोई पाकिस्तान से यहाँ से जो है वो यूके से वीज़ा लेके जाएंगे या कैसे जाएंगे, ऑलरेडी उन्होंने टिकट बाई किए हुए हैं, तो इनसे पूछेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, कैसे हैं आप? एक मरतबा फिर आपके साथ। थैंक यू सो और मच। बहुत खुशी हुई कि आप फिर से आए और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी हमने जिन टॉपिक्स पे बात की थी तो उनकी वजह से बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई थी और आपकी यूट्यूब वीडियोस देखकर बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, बर्मिंघम तक से यहाँ पर लोग आए। अच्छा। और उनके मसले मसाइल हल किए गए और दे आर वेरी हैप्पी। सो एक मतलब फिर एक ये बहुत हॉट इशू है। पिछले 3-4 दिन से पूरे यूके में बहुत ज़्यादा शोर शराबा और परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अब पाकिस्तानी या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए या पाकिस्तानी वीज़ा होना चाहिए अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं, अदरवाइज आप पाकिस्तान नहीं जा सकते। अच्छा। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है। ओके। ये यूट्यूबर्स काफ़ी सारे हैं जो अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में ऐसी वो देते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। कुछ सियासी जमातों के लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो डिफरेंट अपने व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए, पैनिक क्रिएट करने के लिए जो है वो इस तरह की खबरें चलाते हैं। तो इसका मतलब कि ये पाकिस्तान से कोई यहाँ से कोई वीजे की वो नहीं है कि वीजा लेके आपने पाकिस्तान जाना है। मैं आपको सिंपल इसका बताता हूँ। अच्छा। बेसिकली क्या है कि डुअल नेशनल एक लफ्ज यूज किया जाता है। डुअल नेशनल वो लोग होते हैं जिनके पास 2 मुल्कों की शरीयत, 2 या 2 से ज्यादा मुल्कों की आपके पास नेशनैलिटी है। तो ज्यादातर लोग जो यूके में रहते हैं उनके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी भी होती है। अब वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होती है नाइकॉप की सूरत में आपके पास, जो नाइकॉप आपके पास होता है। तो नाइकॉप बता दें वो क्या है, कुछ लोगों को तो इसका इल्म नहीं होगा। अच्छा, नाइकॉप जो होता है ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ये एक इसकी टर्म यूज, जब आप पाकिस्तान में होते हैं तो वहां पर CNIC उसे कहा जाता है। तो जब आप ओवरसीज पाकिस्तानी कार्ड बनाते हैं तो उसको नाइकॉप कहा जाता है, NICOP। सो इसका नाइकॉप का मैं आपको बता देता हूँ, इसका है नेशनल आइडेंटिटी पाकिस्तान, लाइक ऐसे। हाँ, या इसका है ओवरसीज पाकिस्तानी, ये ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए है। ओके। तो अच्छा, इसमें ऐसे है कि इस हवाले से पहले ये होता था कि अगर आपका नाइकॉप एक्सपायर होता था तो आप उसको अप्लाई करते थे और जो उसको रिन्यू करने के लिए जब आप उसको अप्लाई करते तो एक पेमेंट की रिसिप्ट आपको मिलती थी। अच्छा। उस पेमेंट की रिसिप्ट पर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते थे। सही। अब इतना सा कानून चेंज हुआ है कि जनाब अब ऐसा नहीं होगा कि आपका कार्ड एक्सपायर हुआ, आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई किया और आपको एक स्लिप मिली और आपने वो दिखाकर एक्सपायर्ड ID कार्ड पे आप ट्रैवल कर गए। अच्छा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके पास वैलिड कार्ड होना चाहिए जो कि आप दिखाएंगे एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन, एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग। ये इतनी सी तब्दीली इसकी की गई है। ठीक है। तो ये बताएं कि हम वैसे इसको बोलते हैं नेशनल इंश्योरेंस NIC कार्ड जो है नाइकॉप। तो ये अगर फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने ट्रैवल करना है 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, और अभी से वो कानून जो है वो चेंज हो चुके हैं जी कि आपके पास वैलिड जो है नाइकॉप होना चाहिए। अगर नहीं है तो इसके मुतबादल क्या है कि कैसे वो फिर बना जाए, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी जो है सारा कुछ पासपोर्ट वगैरह सारा कुछ उसका ओके है, उसने जो है ट्रैवल के लिए भी सारा कुछ मामला तय कर लिए हैं और टिकट भी आपसे खरीद ली है। तो देन आप उसको क्या कहेंगे अगर वो फॉर एग्जांपल कि कल या परसों जाना चाह रहा है तो जल्दी से? ठीक है। अच्छा, ये मेरे हिसाब से ये आपका दूसरा सवाल होना चाहिए था। पहला सवाल आपका एक और होना चाहिए था कि पाकिस्तान जाने से पहले, जो टिकट करवाने से पहले आपको किन डॉक्यूमेंट्स का आपके पास होना जरूरी है। यस। तो मेरे पास जब कोई टिकट करवाने आप आएंगे तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा, सर आप डुअल नेशनल हैं?
आप बताएंगे हाँ मैं डुअल नेशनल हूँ, सर आपका नाइकोप रेडी है, हम्म। एक्सपायर्ड तो नहीं हुआ हुआ? अगर वो एक्सपायर्ड है तो मैं आपकी टिकट कभी भी नहीं बनाऊंगा। ओके ओके। मैं पहले आपसे बात करूंगा कि सर पहले अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवाएं। सही। अच्छा, अब नादरा ने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है पाक आईडी के नाम से। पाक सो ID। हाँ जी, तो उसके ऊपर जो है वो ये होता है कि उसमें 3 कैटेगरीज हैं। एक नॉर्मल है जिसमें आपका आईडी कार्ड जो है अप्रोक्सीमेट 45 to 60 डेज के बिटवीन आप तक डिलीवर होता है। सही। एंड एक अर्जेंट कैटेगरी है जिसमें कि तकरीबन 12 से 15 दिनों में आपके पास आईडी कार्ड डिलीवर होता है। Okay। और एक एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है जिसमें कि 5 से 7 दिन में आपको आईडी कार्ड डिलीवर हो जाता है। ओके। ठीक है, तो मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि पहले हम इसी तरह से ट्रैवल लोगों को कराते थे कि जनाब अगर आपका आईडी कार्ड एक्सपायर है, सर कोई बात नहीं, बस आप उसे अप्लाई करें, अभी हमारे पास से अप्लाई करें, या आप बर्मिंघम से जाके अप्लाई करना चाह रहे हैं आप अप्लाई करें और उसकी जो स्लिप आएगी वो पकड़ें और एयरपोर्ट पे जाके बोर्डिंग करके चले जाएं। बट अब ऐसा नहीं होगा। तो अब सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग देख रहे हैं अली भाई की वसातत से, मेरी गुजारिश है कि अभी आप सब लोग अपने नाइकोप्स को चेक कर लीजिए एक दफा। सही। अगर वो नियर टू एक्सपायर हैं या ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुके हैं। ये भी आपको एक बता दूं कि अभी नादरा ने एक फाइन लगाया था कि जिन लोगों के कार्ड 30 जून तक एक्सपायर्ड हैं वो 30 जून से पहले अगर बनवा लेते हैं तो ठीक है, अगर वो 30 जून के बाद बनवाएंगे, रिन्यू करवाएंगे या नया बनवाएंगे, देन उनको ऑलमोस्ट 20 to 25 पाउंड उसका फाइन भी उनको पे करना पड़ेगा। बट उन्होंने अभी ये टाइम लिमिट बढ़ा दी है, सो आई थिंक ये एंड ऑफ अगस्त तक चली गई है। तो अभी जिनका भी कार्ड एक्सपायर्ड है या नियर टू एक्सपायर हैं उनको चाहिए फौरन से पहले बनवा लें, क्योंकि खुदा ना खास्ता हम प्रदेश में बैठे हैं और हमारे पीछे हमारे बहुत सारे लोग हैं, खुदा ना खास्ता कभी आपको अर्जेंट ट्रैवल करना पड़ जाए तो ये आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। सही हो गया। तो ये होगी जी नाइकोप के हवाले से। और इसके अलावा जो जिन लोगों के पास पासपोर्ट हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, और उनके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, पाकिस्तानी भी है और ये यूके की है, तो मुझे ये बताएंगे अगर उनके पास पासपोर्ट वैलिड नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं, तो वो भी इसी नहीं देखिए, एक्सपायर्ड पासपोर्ट पे तो आप वैसे भी ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, कहीं पर भी हो, सही। और कहीं पर भी आपको ट्रैवल करना है तो आप जब इवन आप कहीं का वीजा भी अप्लाई करते हैं ना, तो वो आपका 6 मंथ आपका जो है पासपोर्ट वो वैलिड होना लाजमी है, मैंडेटरी है। उसके अगर आपका पासपोर्ट नियर टू एक्सपायर है, 6 महीने रहते हैं, तो आप अभी से उसको रिन्यू के लिए अप्लाई कर दें। सही है। इसी तरह से अगर आपका ब्रिटिश पासपोर्ट है उसको पहले से अप्लाई कर दें। पाकिस्तान आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास अगर नाइकोप आपका एक्सपायर्ड हुआ है, सही है, बट आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है और ब्रिटिश पासपोर्ट भी है, देन आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं अगर वो वैलिड है 6 मंथ के लिए। अगर वो एक्सपायर है तो फिर तो नहीं हो सकता, फिर तो पॉसिबल इम्पॉसिबल। लेकिन उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, देन आपको के पास वैलिड नाइकोप होना चाहिए। अगर नाइकोप भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है तो देन जो है आप नहीं ट्रैवल कर सकते, देन हमें वीजा लगवाना पड़ेगा। देन हमें वीजा अप्लाई। तो वीजा लगवाने का क्या प्रोसेस है, वो कितनी देर में आ जाता है, कितना टाइम लगता है उसके बारे में? अच्छा,